एलेक्सो कॉर्नर से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं कि कौन सा रिलीजन जीते, तो उन्होंने नाम लिया Which religion do you want to win? Advaita Vedanta. What? Advaita Vedanta. अद्वैत वेदांत। आज के रैंट का एक सेंट्रल स्टेटमेंट मैं बोल देता हूँ, फिर अलग अलग तरीक़ों से मैं कोशिश करूँगा कि इसी स्टेटमेंट पर वापस आऊँ कि हमको जब भी कुछ मिला है, हमने उसको एक किसी भी व्यक्ति ने हमें कुछ दिया, कुछ बढ़िया चीज़ दी, तो ये बढ़िया चीज़ थी, तो उसने उसको पैक करके दिया कि ये लो, इसको संभाल करके रखना। और इसके बाद हमने कभी इस डब्बे को खोल करके नहीं देखा, इसकी पूजा अर्चना की, इसको संभाल करके रखा। लेकिन हम में से कभी भी, मतलब पॉपुलेशन वाइज में, किसी ने भी कभी इसके अंदर में है क्या, उसको हमेशा हम छोड़ देते हैं और केवल एक लाश हर तरफ में। शादी शुरुआत हुई होगी किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल आइडिया को लेकर के, लेकिन आज क्या ढो रहे हैं, उसकी लाश। सत्संग करने वाले व्यक्ति को इतनी बुद्धि प्राप्त हो जाती है कि धन जो मेरे पास है उसका मैं व्यय कैसे करूं, और कहां करूं, कितना करूं, क्यों करूं। किलो चांदी, एक पेट्रोल पंप, 210 बीघा जमीन, एक प्लॉट, 1,51,00,000 नगद, कुल टोटल मिलाकर 15 करोड़ 65 लाख रुपए। त्यौहार क्यों शुरू हुआ होगा? क्योंकि कोई फंडामेंटल आइडिया रहा होगा। और क्या ढो रहे हैं आज उसकी लाश। पटाखों का क्या पौराणिक प्रमाण है? ये तो ऐसे नहीं, इसका भी है, पटाखों का भी पौराणिक प्रमाण है। और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है शंकराचार्य वाली, ये वन ऑफ द ब्रिलियंट एग्जाम्पल है कि हमें लाशें उठाना बड़ा पसंद है। असली शंकराचार्य कौन है, नकली शंकराचार्य कौन है? प्रधानमंत्री बन के कोई घूमे जो प्रधानमंत्री नहीं है, तो विक्षिप्त की ना। मुक्तेश्वरानंद जी आप क्या होंगे ना, आप क्या होंगे ना। तो भाई पुरी के शंकराचार्य जी तो यहाँ पर आए हुए हैं, पुरी के शंकराचार्य जी का शिविर तो लगा है, और पुरी के शंकराचार्य जी के बगल में ही आपने ये दूसरा देखा। आज की तारीख में इंटरनेट पे किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 24 और 25 तारीख को एआई की वर्कशॉप है, उसकी जानकारी वीडियो के आखिर में। क्योंकि हज़ारों साल पहले कोई एक बंदा आया, उसकी एक पर्सनल कोफ्त थी कि ये क्या चल रहा है देश के अंदर में। वो निकला केरला से, अलग अलग जगह गया, उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी कि मैं ये सही करके दिखाऊंगा। उस व्यक्ति ने वेदों की, उपनिषदों की अपनी इंटरप्रिटेशन दी, अपनी व्याख्या दी, यहाँ तक कि इंस्टीट्यूशंस भी चारों स्थापित कर दिए एक तरीके से, मठ, ताकि वो पर्टिकुलर आइडिया आगे कंटिन्यू हो जो वो बोल रहा था, जो कहना चाह रहा था असल में। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति तो सिंगल को हो सकती है, अकेले ही लेवल पे हो सकती है, चाहे तुम भीड़ में ही क्यों ना खड़े थे, लेकिन अगर ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो तुम अकेले को हुई है। भीड़ को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, भीड़ भीड़ है, भीड़ भेड़ चाल करती है, भेड़ चाल करेगी। ये आते रहते हैं अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन देते रहते हैं। जितने भी लोगों के नाम आपने मोस्ट पॉपुलर हुए हैं और वो सुन लिए हैं उनके नाम, चाहे ओशो हों, रमन महर्षि हों, जिद्दू कृष्णमूर्ति हों, लेटेस्ट में आचार्य प्रशांत हों, इनकी सबकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है कि वो चाहते हैं कि समाज सुधरे। लेकिन समाज सुधरे का मतलब ये है कि इनकी पर्सनल प्रॉब्लम है तो पर्सनल ही काउंट की जाएगी। ये आते हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं, कुछ ओवरलैप करती हैं आइडियाज़, कुछ ओवरलैप नहीं करती हैं, मगर मिला जुला करके ये सब लोग आग्रह करते हैं, भाई देखो तो सही, क्यों ऑटो पायलट पे चल रहे हो, क्यों भीड़ की भेड़ बने घूम रहे हो। रीड, अंडरस्टैंड, बी अवेयर। क्योंकि इंसान कम्युनिकेट ही, यही शब्द हैं जो क्लोजेस्ट पहुंचते हैं, जो वो असल में बताना चाह रहे हैं, तो उन्हीं क्लोजेस्ट शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, दुनिया को दिया। लेकिन हमें तो शौक है, इंसान भीड़ को केवल शौक है लाश उठाने का, तो लाश उठा लेती है। ओशो के अनुयायी बैठ कर के किताबें लिख रहे हैं कि जब ओशो पैदा हुए थे तो उनके दरवाजे तक पानी आया था उनके पाँव छूने के लिए। वो पेड़ है, ये पेड़ है जिसके नीचे ओशो को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस पेड़ के नीचे ओशो इनलाइटेंड हुए। रिलीजन्स को गाली देते देते, गॉड को गाली देते देते ओशो मर गए, और फिर उनके मरने के बाद उन्हीं को गॉड और रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया गया। ओशो का स्टेटमेंट है कि गॉड इज़ डेड, मतलब वो तो फिलोसोफर्स भी बोल के गए, ये सारे फिलोसोफर मतलब इंटरप्रिटेशंस दे के गए, फिलोसोफर दे के गए। थिंकर, बेसिकली थिंकर इज़ कंपैरेटिवली बेटर वर्ड। मेरे वीडियोस के 10,000 पे 200 कमेंट अगर आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आचार्य प्रशांत वाली वीडियो में मेरे वीडियो पर 1,500 कमेंट हैं।
क्योंकि इंसान की आदत है, भीड़ है तो भीड़ वाला बर्ताव करेगी। हम जिसको भी मानते हैं क्योंकि अगर समझते होते तो वो कमेंट ही नहीं करता, वो व्यक्ति आगे बढ़ चुका होता, अपना काम कर रहा होता, जो वो सच में करना चाहता है, चाहे वो अपने पे काम करना चाहता है, चाहे वो समाज पे काम करना चाहता है, वो अपने पर्सनल लेवल पर प्रॉब्लम बना करके उसको काम कर रहा होता। ये सारे एट्रीब्यूट्स भीड़ के हैं, हंगामा करना, डिफेंड करना, कमेंट करना। आई एम वेरी हैप्पी, मतलब कि जिससे मुझे पता चलता है कि आचार्य प्रशांत जैसे लोग भी उसी पर्टिकुलर कड़ी का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि उनकी तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है कि भैया मैं अपनी इंटरप्रिटेशन दूँ, मैं अपने लेवल पे चाहता हूँ समाज सुधर जाए। नहीं, समाज तो भीड़ है ना, वो मस्त उसका बनाएगा लाश और उस लाश को बना करके घूमेगा। Anger is a characteristic of the weak one. Remember this. If you aren't weak, then you have no dependence on anyone. फंडामेंटल आइडिया जो आदि शंकराचार्य ने दिया कि आओ बैठो, वाद विवाद करो, शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ का आजकल एक ही मतलब होता है। शास्त्रार्थ को अगर आप आज की टर्मिनोलॉजी में देखोगे तो बस यही है कि आप बात करते हैं, डिबेट करते हैं, आप अपने आइडियाज़ रखिएगा, मैं अपने आइडियाज़ रखूँगा। लेकिन अपने आइडियाज़ को रखने के लिए आप कब आइडियाज़ रखेंगे? जब आप सामने वाले से कॉन्फ्लिक्ट में हैं, जब सामने वाले की बात नहीं मान रहे हैं, तभी तो बात करने का औचित्य है, वरना को दो व्यक्ति बात भी क्यों करेंगे इस कंटेक्स्ट में। लेकिन आज अगर सबसे बड़ा कोई गुनाह है तो वो है कि या तो तुमने सवाल कैसे पूछ लिया, या तो तुम हमारे साथ हो या तो हमारे अगेंस्ट हो। अगेंस्ट है तो खत्म करेंगे तुम्हें, उतारेंगे किसी भी तरीके से, फिर खेल शुरू होगा, राजनीति, पदाधिकारी। अब देखिए हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। आयरनी देख रहे हो कि वो लोग जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो लोग बोलते हैं कि अरे विश्वास करें, इनको जांचा नहीं जा सकता है, इनको प्रूफ नहीं लाया जा सकता, इनको माना जा सकता है इन चीज़ों को। वो लोग जो ऐसा सोचते हैं वो आज डिमांड कर रहे हैं प्रूफ की, कि हम प्रूफ चाहिए ये मानने के लिए कि आप शंकराचार्य हैं, और ये रिजेक्ट करने के लिए, रिफ्यूट करने के लिए कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। मुझे आचार्य प्रशांत में विश्वास हो कि न हो कि वो कुछ बदलाव ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, लेकिन मुझे समाज भीड़ में बहुत अच्छा मेरा विश्वास है। मैं जानता नहीं हूँ इसलिए मेरा विश्वास है कि ये इनकी लाश बनाएंगे, ये इनकी फ़ोटो बनाएंगे। नॉट दैट कुछ गलत होता है फ़ोटो में, लेकिन व्हाट यू वांटेड टू अचीव वो कर पा रहे हो क्या, वहाँ तक पहुँच पा रहे हो क्या? और रास्ता तो लो, जो मर्जी लो, तुम्हारे मर्जी है। ये भीड़ बड़ी कारगर है। हमने हर चीज़ की तो लाश बना दी, हमने एजुकेशन सिस्टम की लाश बना दी। नींद एक ऐसी चीज है ना जिसके ऊपर आज तक हजारों रिसर्च हो चुकी हैं, और उन्हीं में से एक रिसर्च ये बताती है कि अगर आपको दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जोर से नींद आती है ना, इसका ये मतलब है कि जल्द ही आपकी मौत होने वाली है, यानी आपकी डेथ होने वाली है। अगर आज मैं आपको ये बताऊं, ये पूरा फैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है। जो चीज़ सीखने के लिए थी वहाँ पर केवल और केवल हमने मेक श्योर किया कि कोई सवाल ना करे, यूनिडायरेक्शनल पढ़ाया जाए। कितना अजीब है ना, मतलब कि पढ़ाने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है वाद विवाद की बात करके देखते हैं, अपने आइडियाज़ रखो। लेकिन हम यूनिडायरेक्शनल पढ़ाना शुरू कर दिया, लाशें बनाई। तो एजुकेशन सिस्टम की लाश चल रही है, पेरेंटिंग की हमने लाश बना रखी है। मारते हो, बहुत मारा है उसको, बहुत मारा है, बहुत मारा है उसको। सुनेंगे तो मारना ही पड़ता है। टीयर जो है उसका आँख से निकलते हैं, वो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो उसका रोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्राची के आँख में मुझे आंसू नहीं देखना है, अंगारे देखने हैं। और झूठ बोलते तो मुझे वो गुस्सा आता है। अब झूठ बोलना चालू किया, कभी कभी झूठ बोलती है। आप देखेंगे ना उसका ये पैर, या पैर उसके ऊपर, पैर में एक दाग है, ये पैर में इधर दाग है उसके। बचपन में थी वो, अभी मेरे ख्याल से कम हो गया। ये है थोड़ा सा, अभी भी स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में कुछ ट्यूशन में कोई होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था, तो झूठ बोला था, ऐसा कुछ बोला था। तो फिर मैंने बोला झूठ बोली है, अभी झूठ नहीं बोलना चाहिए इसमें। तो लोखंड का ऐसा तवे सा गर्म किया और उसको बोला, बाहर आई, वो खड़ी थी, ऐसे ऐसे काँप रही थी, वो ठाक करके यहाँ लगा दिया उसको इधर। फिर वो इतना ऐसा बड़ा हो गया एकदम। शादी, रिचुअल्स, इनकी लाशें बना रखी हैं।
धर्म की लाश बना रखी है। और बस हमें अंदर मत दिखाओ, हमारे को हमारा डेनियल कैनेमन और ट्रेवेस्की वाला टाइप 2 ब्रेन, जहाँ मुझे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े, ATP खर्च करने पड़े, मुझे आईना देखना पड़े, वो सब मुझसे मत करवाओ। लेकिन हाँ, लाश उठा करके घूम ज़रूर सकता हूँ मैं, तो वो घूम ज़रूर लेंगे। गंगा में डुबकी लगाना 2 मिनट, लेकिन गंगा के किनारे बैठ कर के आत्मचिंतन करना, बुद्ध की बातों को चिंतन करके अपने जीवन में धारण करना बहुत महंगा। और बुद्ध के आगे धूप बत्ती जला देना, अगरबत्ती जला देना 2 मिनट का काम। और गलती से कहीं आत्मचिंतन करने बैठ गए तो खुद की जितनी हिपोक्रेसीज हैं उनको एडमिट करना पड़ेगा। जिंदगी में भारी भरकम बदलाव करने पड़ेंगे, मुश्किल है। शंकराचार्य को या राइटिंग्स को पढ़ना हार्ड काम है, लेकिन शंकराचार्य पद और शंकराचार्य के आसपास जाकर के उनके पांव छुआना ईजी। ओशो को समझेंगे, पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में बदलाव लेकर के आने पड़ेंगे। महीनों लग जाएंगे, सालों लग सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ जाएंगी, हिपोक्रेसी ख़त्म करनी पड़ेगी। लेकिन ओशो की ड्रेस सिलवा करके या ओशो की किताब रख करके उसे सोशल करेंसी की तरह इस्तेमाल करना, केवल वहाँ इस्तेमाल करना जहाँ तुम्हारे मतलब का था। राम को, कृष्ण को, या अपने आइडियाज़ को समझना या वो आचरण लेना मुश्किल, बहुत मुश्किल। लेकिन मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ लेना लेकिन याद हमें पूरी होती है। हनुमान चालीसा सुना देंगे, अर्थ नहीं, ये तो सोशल प्रूफ था ना कि तुम पढ़ के सुना सकते हो कि नहीं सुना सकते हो, उसका जानने समझने से थोड़ा ही लेना देना है। शंकराचार्य को भगवान बनाना कंपैरेटिवली आसान है एज़ कम्पेयर टू कि शंकराचार्य की बातों को समझना। और अगर इसको थर्ड पर्सन की नज़र से देखा जाए तो हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है। ये बहुत ही आउट ऑफ द वे जाकर के जो हमारा गलती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इवॉल्व हो गया है। हम इसका चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेहनत लगेगी उन सब चीज़ों में। यहाँ तक कि जब भी इनमें से कोई व्यक्ति कोई बात बोल देता है तो हम उसको एक्सियोमैटिक ट्रुथ मान करके आगे चलने लगते हैं। जैसे बुद्ध ने कहा कि भैया सफ़रिंग तो इनएविटेबल है, सफ़रिंग तो है ही जगत में। तो अब कोई भी व्यक्ति इस बात पे सवाल खड़ा करता हुआ नहीं मिलता है मुझे। मतलब रिसेंटली ही ये आइडिया मिला जब मैं वो पर्टिकुलर पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था उस दिन के सफ़रिंग जो है वो पूरे के पूरे सिस्टम में, जब हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो उसकी वजह से सफ़रिंग होती है। तो इस आइडिया ने तो बुद्ध के ही इस आइडिया को चैलेंज कर दिया, क्योंकि बुद्ध ने तो एक्सियम की तरह इस्तेमाल किया था ना कि हाँ जी दुख तो होता ही है। लेकिन अब नेक्स्ट लोगों का लॉजिकल जवाब ये बनता था कि क्यों भाई। और आए फिलोसोफर्स ऐसे डेविड डॉइच जैसे, जिन्होंने बोला कि अगर सिस्टम के अंदर में हमें सारी जानकारियाँ मिल जाएं तो हम सफ़रिंग को दूर कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टम की जानकारी मिली, मुझे पता चला ये पर्टिकुलर वायरस इस तरीके से एक्ट करता है, मैंने उसके खिलाफ वैक्सीन बना दी और मैंने अब पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स को गायब कर दिया। देयर वाज अ सफरिंग ऑफ स्मॉल पॉक्स जो कि सिस्टम की इन्फॉर्मेशन के कम होने की वजह से एग्जिस्ट करती थी। जैसे ही मैं सिस्टम के अंदर में मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, आई हैव टूल्स टू एक्ट टू एलिमिनेट द सफरिंग। मुझे भूख लगती है, पूरे विश्व को भूख लगती है, भूखमरी से लोग मरते हैं। अब मेरे पास सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जैसे ही आती है, मेरे पास वो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, मेरे पास यूरिया, मेरे पास इनऑर्गेनिक तरीके से खेती करना जैसे ही मेरे पास आई, मैंने इतना खाना बना दिया कि आज की तारीख में विश्व में जितने लोग हैं उनके लिए पर्याप्त खाना मौजूद है। अगर नहीं मिल पा रहा है लोगों को खाना तो वो इसलिए क्योंकि लोग लड़ रहे हैं फालतू में और वहाँ तक खाना पहुँच नहीं पा रहा है लोगों तक बस। लेकिन इसमें भी हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन सारी है। अगर हम चाहें तो आज उस सफ़रिंग को ख़त्म कर सकते हैं। तो सफ़रिंग, दुख क्या नाम है, हमारी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बुद्ध की फंडामेंटल एक्सियम को क्लेम करके गलत साबित कर चुके हैं लोग। लेकिन ये बात अपने आप में इसी बात को दिखाती है कि जिनको हम मान लेते हैं एक पद पे, उनकी बात को भी हम काटना शुरू नहीं करते। फिर हम वही अनुयायी की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। और उनकी बात को तो काटना भी नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने उनकी तरफ कोई टिप्पणी देने की भी कोशिश की तो फिर 1,500 कमेंट आ जाते हैं। लेकिन लोग फिर दोबारा ये भूल जाते हैं कि इंटरनेट पे सबसे खूबसूरत चीज़ जो तुम्हारे साथ हो सकती है वो यही है कि पीपल विल एंगेज विद यू। उसके व्यूज़ ज़्यादा जाएंगे, उस पर कमेंट ज़्यादा होगा, वो और ज़्यादा लोगों को शेयर होगी। अगर तुम्हारा सच में ध्येय है कि ये बात, अगर तुम सच में इतने कोफ्त होती है तुम्हें कि ये तो गलत बात बोल रहा है, ये लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए,
तो उस वीडियो को तुरंत बंद कर दो, उस पर कोई कमेंट मत करो, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे कि वो किसी और तक नहीं पहुंचेगी। वरना अगर आपने उस पर कमेंट किया, ज़्यादा देर देखा, तो इंटरनेट तो उसको दूसरे को सजेस्ट करेगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि लोग इससे स्टिमुलेट हो रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच टाइम बढ़ रहा है, कमेंट एंगेजमेंट बढ़ रही है, वो और लोगों तक जाएगी ही जाएगी। जैसे पहले के ज़माने में बैन शब्द काम कर सकता था, क्योंकि आप बैन किया तो लोगों को बुक मिलती ही ज़्यादातर किसी पब्लिशिंग हाउस के ज़रिए, किसी बुक की किताब के ज़रिए ही मिलती थी। तो अगर बुक पे बैन हो गया तो कोई पब्लिशिंग हाउस पब्लिश नहीं करेगा और वो बुक कोई पढ़ेगा नहीं। आज की तारीख में बैन लगाने का मतलब है कि गारंटीड सक्सेस है, लोग उसको ढूंढ ढूंढ करके पढ़ेंगे। उसी तरीके से आज की तारीख में अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो गारंटीड है कि वो व्यक्ति इंटरनेट पर और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी की बात लोगों तक न पहुँचे तो तुरंत उस वीडियो को बंद करना पड़ेगा। अगर आपने देखा, एंगेज किया, तो और लोगों तक पहुँचेगी। मेरा भीड़ पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं खुद भीड़ हूँ। आई कैन आस्क यू, मैं बस सोच रहा हूँ कि वो क्या क्या लाशें हैं जो हमने बनाई हैं कि भीमराव अम्बेडकर साहब जो इतना पढ़े, अब लोगों ने पढ़ते नहीं है लोग, उनकी राइटिंग्स तो मतलब ओवरऑल पढ़ना तो छोड़ दो, उनकी राइटिंग भी नहीं पढ़ते हैं ना ओवरऑल लेवल पे पढ़ते हैं। उन्होंने सबसे आगे रखा बड़ा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तभी यहाँ से ऊपर निकल पाओगे, ये दिस इज़ द ओनली वे आउट। उनको नहीं पढ़ा जाता है, उनकी भी फ़ोटो बना दी जाती है केवल और केवल। हमको आदत है राइट, जो भी तुम्हारे दिमाग में आया कि हमने और किसकी लाश बनाई, हमने धर्म की लाश बनाई, हमने शादी की, एजुकेशन सिस्टम की, और भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो भी, इफ़ यू वांट टू एंगेज इन कमेंट सेक्शन यू कैन। तो फाइनल विचार के अगर मानसिक आज़ादी चाहिए तो वो पर्सनल लेवल पर ही मिलेगी, भीड़ में नहीं मिलेगी। भीड़ में आपको भेड़ बनने को मिलेगा, मज़ा बहुत आएगा, आनंद बहुत आएगा, इल्यूजन भी बहुत बढ़िया क्रिएट होगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रही है, आप लोगों के साथ डिस्कशन वगैरह सब कुछ करेंगे। लेकिन ट्रुथ की प्राप्ति आपका पर्सनल संघर्ष है मेरे हिसाब से, दिस इज़ माई इंटरप्रिटेशन। उसके भीड़ में मिलने की संभावना लीस्ट है। हमारी लास्ट वर्कशॉप हुई थी क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर के। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी वीकेंड्स जाएँ उन पे किसी ना किसी तरीके की वर्कशॉप्स मैं कराता ही रहूँ, धीरे धीरे उनको और रिफ़ाइन करता चलूँ। इंटरैक्टिव रखता हूँ मैं हर वर्कशॉप को, ताकि वो, वरना वीडियो तो पड़ी हुई है इंटरनेट पे। मैं किस तरीके से अपनी आम जिंदगी में एआई का इस्तेमाल करने लगा हूँ, कितना एरिया वो ऑक्यूपाई करती है, टूल्स तुमको पता ही हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल मैं किस तरीके से अपने लिए करता हूँ, उसकी एक वर्कशॉप है जो 24 और 25 को होनी है। ज़्यादा दिमाग ना मारना पड़े तो मैंने हर वर्कशॉप का प्राइस 500 रुपये रखा हुआ, चाहे कोई भी क्यों ना हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।